ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन। देखिए अब तक जो हमने पढ़ा था दैट वाज अबाउट ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर्ड पेयर था इसको हम रिप्रेजेंट, जैसे कोई भी पेयर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल ब्रैकेट्स, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट विल बी इक्वल टू द सेकंड, और सेकंड सॉरी फर्स्ट, ये आपको जैसे बना के दिखा देता हूं ऊपर से। फर्स्ट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट वन, सेकंड विल बी इक्वल टू द सेकंड वन। इसमें आपकी कंडीशन होती थी x+3 इसके इक्वल होता था, एंड -2/3 के y -2/3 1/3 के इक्वल होता था, जिससे हमने इसमें x और y की वैल्यू निकाल ली। सबसे पहली चीज, हम किसी का जब ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करते हैं, किसी की डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम आपके पास, ठीक है, तो सबसे पहले वे नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए थे। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट की कंडीशन भी हमारी ओके थी कि अगर नॉन एम्प्टी सेट नहीं होगे वी कैन नॉट फाइंड दैट। ओके, तो किसी भी पर्टिकुलर दो उसकी नंबर्स की हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी होती थी, जिसे हम पी क्रॉस क्यू ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका नाम दिया जाता था, जिससे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी पता लगते थे कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स if there are 2 elements in first set and 3 elements in second set, it means I can say that 2 cross 3 means 6 total pairs will be formed there. Okay, ये थोड़ा सा मैंने रिकैप कर दिया है, that is about your last previous class. Okay, now we have to move to the relation. अब हमें रिलेशन पे मूव करना है। देखिए सबसे पहली चीज है, कोई भी पर्टिकुलर हमारे पास पी एक सेट है, इस पी सेट में जैसे ए बी सी आपको दे रखा है, और क्यू सेट में अली, भानु, बिनोय, चंद्र, दिव्या। ओके, तो इसमें सबसे पहली चीज इन्होंने क्या कही है कि अगर हम जैसे आपके 3 इसमें 5 इसमें, तो हम कितने टोटल ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं? टोटल 15 ऑर्डर्ड पेयर वी कैन फॉर्म। हमारे पास टोटल 15 ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। A2 अली, A2 भानु, A2 बिनोय, A2 चंद्र, A2 दिव्या, B2 अली। सेम लाइक इट वी कैन फॉर्म दीज थिंग्स। हम ये बड़ी आसानी से बना सकते हैं। फिर लेकिन जैसे मुझे किसी चीज का रिप्लेसन करना है, मुझे किसी चीज को रिलेशन करना है, तो सबसे पहले मैं इसको पर्टिकुलर नाम दूंगा आर। जैसे किसी पर्टिकुलर सेट के लिए हम ए का नाम देते हैं, किसी के लिए बी का नाम देते हैं। व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट मैक्सिमम जर्नली वी विल से आर। आर मींस वी आर शोइंग द रिलेशन हियर। ओके, इसके बाद अब इसने जैसे रिलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि आप सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन क्लास में बेंच पे तो आप कैसे बैठेंगे? अपने दोस्त के साथ बैठेंगे। इट मीन्स जैसे चेतना प्रिया से कनेक्टेड थी, शी ऑलवेज सिट विद हर, ठीक है, तो ऐसे ही सबका है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक रिलेशन दिया जाएगा, मीन्स दिस सी पर्सन रिलेटेड टू पी बिकॉज दे आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पहले डिटेक्ट किए जाएंगे, आपके बताए जाएंगे कि ये फ्रेंड्स। अब सेम एज इट इज हमको यहीं भी करना है, यहां भी करना है। What we have to do, what relation they are representing in this first example which I am representing to you, that is a. A denoting the first letter is matching, it means A to Ali, B to Bhanu, B to Binoy, B to Bhanu, B to Binoy, and C to Chandra, and Divya D यहां नहीं है तो दिव्या खाली रह गया। ओके, अब जब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाइनें लगा के, सपोज वी आर हैविंग एनी 2 सर्कल्स, वन इज दिस, सेकंड इज दिस, और हम किसी एरो की मदद से, हम किसी एरो की मदद से किन्हीं पर्टिकुलर नंबर्स को दिखा रहे हैं, और सिंपली ये एरो लगा देते हैं
कि भाई फर्स्ट सेट हमारा ए सेट ये है, ओके, और बी सेट हमारा ये है, इट इज ए सेट, it is B set. We are showing our relation from A to B. We are showing our relation from A to B. And this diagram, this complete diagram is known as arrow diagram. कुछ बार हम ऐसे भी कर देते हैं, ये लाइन लगाई सीधी और यहीं पे एरो लगा, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट, ओके। अभी सिर्फ हमने ये एरो डायग्राम पढ़ा है, हमें अभी ये नहीं किया है, ठीक है, तो कि क्या रिलेशन होता है, रिलेशन को सिर्फ एक छोटा सा समझा है, मैथमेटिकली क्या है वो अभी थोड़ा सा और समझेंगे, ओके। सबसे पहली चीज आपको क्या दी गई है, रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहली चीज क्या हो गई, ये जो सेट है इट शुड बी ए नॉन एम्प्टी सेट, इट शुड बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ओके। फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। ये हमारे पास, अब सीधी सी बात है, अगर हमारे पास किसी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम उसे किसके साथ उसका रिलेशन करेंगे, ठीक है। और सेकंड, दोनों ये भी आपका जिसके साथ रिलेट करना है ये भी कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर बोथ, दिस इज द कंडीशन फॉर बोथ, सेम मेंशन हियर, ठीक है। अब रिलेशन होता क्या है, इट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो हमारी, जैसे मैंने इसमें आपको बताए भाई, ए अली, ए बानू, ए बिनोय, सी दिव्या, जितने 15 टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट बने उनका एक सबसेट है, उनका एक सबसेट है, जो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहे हैं ना, ए और बी से जितने एलिमेंट, उनका एक सबसेट होता है। अब ये सबसेट होते कौन से हैं, ये एक सबसेट होता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। ये एक ऐसा रिलेशन है जो पहले से दूसरे का रिलेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, हियर ए इज हियर एंड नेक्स्ट लेटर इज आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ये रिलेट कर दिया मैंने। तो जो ये रिलेट कर रहा है उनमें से सिर्फ उन्हीं को पिक करना, उन्हीं को उठाना, the only those pairs, those ordered pairs which are special fitting according to our pre-described relation, okay, pre-described statement। अब क्लियर हो गई बात, जो सेकंड ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी। अब यहां से अब दूसरी चीज क्या है, द सेकंड एलिमेंट इज नोन एज इमेज। देखिए सबसे पहली चीज, अभी मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, एक बताऊंगा डोमेन, एक बताऊंगा कोडोमेन, और एक बताऊंगा रेंज। तीनों चीजें बड़े अच्छे से समझनी है, जिसने तीनों चीजें अच्छे से समझी उसको इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आनी है। जैसे मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें सबसे पहले क्या है, ए, मैं मतलब रिलेशन भी किसका दिखा रहा हूं, ए का दिखा रहा हूं, यहां रिलेशन किसका दिखा रहा हूं, पी का। ऑल एलिमेंट्स ऑफ पी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ पी, जो पहला फर्स्ट आपका ऑर्डर पेयर में पहला सेट है, उस सेट के सभी एलिमेंट्स डोमेन कहलाते हैं। इट मींस व्हाट इज डोमेन हियर, ए बी सी, व्हाट इज डोमेन हियर, ए बी सी। नेक्स्ट बात करूंगा कोडोमेन की, रेंज से पहले, रेंज अभी मैंने छोड़ दिया है, अभी इसको बाद में करूंगा, पहले कोडोमेन आपको बताऊंगा। एलिमेंट्स सर दोबारा बता दो एक बार। दोबारा रिपीट कर दें, ओके। डोमेन आपको रिपीट कर रहा हूं, जैसे आपके पास कोई भी दो सेट हैं
जिसमें मुझे एक सेट है ए, एक सेट है बी, और मुझे ए टू बी रिलेट करना है, तो ए के सभी एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स की बात करूं, या फिर मैं इसके सारे एलिमेंट्स की बात कर दूं। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट्स का सेट, जो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो कहलाता है डोमेन। अब समझ में बात आई बेटा? अभी आ भी गई कोई सर, डाउट है तो पूछिए। आ गया। आ गया, ओके, वेरी गुड। अब हम बात कर रहे हैं कोडोमेन की। देखिए मेरे पास दो सेट है, पहले सेट के तो मैंने सभी एलिमेंट्स को ले लिया है डोमेन में, दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स को किस में लूंगा? कोडोमेन में। देखिए लिखा हुआ यहां से समझ जाएंगे आप, ठीक है, ये यहां से बड़ा आसानी से समझ जाएंगे। द होल सेट ऑफ डोमेन सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। देखिए सबसे ज्यादा सिंपल चीज है, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स रिलेटिंग विद आर सेट ए टू सेट बी, रेंज थोड़ा पहले लिखा हुआ है, और ये नीचे वाले क्या कहलाते हैं? कोडोमेन। ये मतलब अली, भानु, बिनोय, चंद्र, दिव्या, ऑल दीज आर हेयर कोडोमेन। तो मैं पूछूं व्हाट आर द कोडोमेन एलिमेंट, आप सभी क्या बताएंगे? ऑल एलिमेंट्स ऑफ क्यू सेट आर हेयर कोडोमेन। क्यू इक्वल्स टू सेट का सिंबल अली कोमा भानु कोमा बिनोय कोमा चंद्र कोमा दिव्या। नाउ कोडोमेन क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज रेंज? बड़े ध्यान से देखिएगा, पर मैं इरेज कर देता हूं सारी ड्राइंग को। ये कहलाता है अली। इसमें ये बताइए मुझे, कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट बच गया जिसका कोई रिलेशन ना हो? कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट बच गया जिसका कोई रिलेशन ना हो? नहीं सर। सर दिव्या। दिव्या बच गया, तो दिव्या है। दिव्या का छोड़ दो। दिव्या। हाँ अब दिव्या। ध्यान से सुनना, दिव्या। ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं ना मैं इस रिलेशन का, ए से अली, बी से भानु, बी से बिनोय, सी से चंद्र, तो सेकंड प्लेस पे कौन कौन से एलिमेंट आए? अली, भानु, बिनोय, चंद्रा। तो ये सिर्फ रेंज है। जिस एलिमेंट का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, लेफ्ट आउट में, उसको छोड़ दीजिए, बाकी को इंक्लूड कर लीजिए, वो हो जाएगा रेंज। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहां पे सिंपल पूछ रहा हूं मैं, डोमेन क्या क्या है? ए बी सी। डोमेन है ए बी सी। कोडोमेन क्या क्या है? कोडोमेन, एंड कोडोमेन इज अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। नाउ रेंज अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, बस। तो यहां लिख भी दे रहा हूं, यहां पे आपका डोमेन हो गया है ए कोमा बी कोमा सी। कोडोमेन हो गया है कोडोमेन आपका हो गया है अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। और रेंज हो गई है
अली, भानु, बिनोय, चंद्रा। अब यहां से एक चीज आपको और क्लियर हो गई होगी, रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट और इक्वल टू द कोडोमेन। मतलब जो रेंज है ये या तो इसकी सबसेट कहलाएगी, ये सबसेट ही है ना, और क्या पता सभी एलिमेंट से कॉन्टेक्ट आ जाए तो इक्वल सेट हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने एक नीचे सिंबल डाला हुआ है, यू कैन सी इट, नोट, नोट डाला हुआ है नीचे, एंड दैट इज, नजर आ गया आपको सबको? सबसेट बोले, इक्वल भी बोल सकते हैं समटाइम, ठीक है। अब जो आपका रिलेशन है ये या तो रिप्रेजेंट किया जाएगा एल्जेब्रिकली, ठीक है, या रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर किसी में, जैसे मैंने ये दिखा दिया, ये आपको रोस्टर फॉर्म दिखा दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में भी कर सकता हूँ। विजुअल रिप्रेजेंटेशन कौन सी होती है? ये एरो डायग्राम, भाई देखते ही पता लग जाएगा। ए बी सी डोमेन हो गए, अली, भानु, बिनोय, चंद्र कोड रेंज हो गए, और कोडोमेन ये हो गए। ए का अली से रिलेट है, बी का भानु से, बी का बिनोय से। ओके, यहाँ पे कंसीडर क्या है कि भाई एक जो एलिमेंट है उसकी दो इमेजेस भी हैं, एक एलिमेंट की एक इमेज भी है। बात क्लियर हो गई? अब नीचे चलते हैं। Suppose there is a set A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Define relation R, A to A रिलेट कर रहा है, जिसमें ध्यान से देखिएगा, कंसीडर क्या है, डिस्पाइट द रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, एरो डायग्राम का करते हुए। देखिए A to A है, मतलब मैं क्या कर सकता हूं, A to A, अभी मैं एक बार क्लियर कर देता हूं ड्राइंग को, फिर आपको A to A नजर ही आ जाएगा, तो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। देखिए, इट इज आल्सो A, अच्छा इसके बाद है इट इज आल्सो ए, मतलब दोनों में ए और ए है, ठीक है। एक्स पहला नंबर है, एक्स क्या है कि पहला नंबर है, ये एक्स पहला नंबर है, वाई दूसरा नंबर है, ठीक है। अब जो वाई निकल के आ रहा है, जो दूसरा नंबर निकल के आ रहा है, ये पहले वाले में एक जोड़ता है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, एक में वन जोड़ा, वाई निकल के आ गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2। रिलेट समझ में आया कैसे किया हमने? डिस्पाइन द रिलेशन, एरो डायग्राम हमने बना दिया, ये हो गया पहले का आंसर। राइट द डोमेन, डोमेन में क्या लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। देखिए क्योंकि 6 का हमारे पर्टिकुलर नंबर में कोई इमेज ही नहीं बन रही है, डोंट राइट दैट। दो नंबर आपका इमेज नहीं बनाता है उसको मत लिखिए डोमेन में। कोडोमेन, हाँ, कोडोमेन जो आपका है इसमें सारे लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और रेंज में क्या लिखूंगा, सिर्फ 2 to 6। देखिए ध्यान से लिखे हुए, ये लिखा हुआ है डोमेन, ये लिखा हुआ है रेंज, और ये लिखा हुआ है कोडोमेन। शायद ये तीनों बातें समझ में आई हैं सबको। यस कोडोमेन, सर। डोमेन और रेंज, तीन चीजों में अभी भी किसी का डाउट रह गया है तो हाथ खड़ा करें। बहुत टाइम मैंने इस पे लगाया है आपके, एंड आई थिंक नाउ एवरी डाउट शुड बी क्लियर।
ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग. हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे एंड आई एम कमिंग ऑन द बोर्ड. Now I am also stopping this sharing. Okay.